हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संघर्ष विद बी चैनल में। और हम लोग समझेंगे एकदम सरल से सरल तरीका से संतुलित करना। समीकरण जो दिए रहते हैं उसको क्या करना है, संतुलित करना है, बैलेंस करना है। आप सभी जानते हैं कि जब तक समीकरण संतुलित नहीं है तब तक द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होने के लिए समीकरण को संतुलित करना बहुत जरूरी होता है। तो एक विशेष विधि द्वारा हम लोग यहाँ समझेंगे और उस विधि को आप लोग ज़बरदस्त तरीके से याद रखना। 10 समीकरण संतुलित करेंगे हाँ, और 10 जो है उसमें आप लोगों को एकदम अच्छा से करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विधि का नाम क्या है। पहला जो है इसमें देखते हैं सबसे पहले विधि, तो ये है आपका मनोहर विधि। मनोहर विधि में पहला जो एम है इसका मतलब यहाँ पर हम लोग समझते हैं मेटल। एम का मतलब मेटल और मेटल मतलब होता है धातु। एन का मतलब समझेंगे नॉन मेटल। एन का मतलब समझेंगे नॉन मेटल, मतलब हम लोग इसका यहाँ पर समझेंगे अधातु। कहने का मतलब यह है कि पहले आप लोगों को एम मतलब धातु को बैलेंस करना है, उसके बाद अधातु को, उसके बाद ओ का मतलब यहाँ पर समझेंगे ऑक्सीजन। ओ का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो ओ का मतलब होगा ऑक्सीजन। उसके बाद हम लोग बैलेंस करेंगे किसको, हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद में सभी को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। इतना याद रखना। और ये सब अगर आप लोग कर लेते हो तो कैसी भी रिएक्शन हो चुटकी में आप लोग उसको क्लियर कर सकते हो। पहला क्या करना है धातु, दूसरा क्या करना है अधातु, उसके बाद तीसरा में ऑक्सीजन, चौथा में आपको हाइड्रोजन, और फिर बाद में उसको क्या करना है, रिपीट करना है। इस विधि का नाम है मनोहर विधि, जो कि एकदम सरल है। और ये सब रिएक्शन बैलेंस करने के बाद आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात और आता है कि धातु को कैसे पहचानेंगे, अधातु को कैसे पहचानेंगे। तो परिभाषा तो अच्छी है, परिभाषा वाली बात तो देखिए यहाँ ना डियर, मान के चलिए लास्ट में आपको यम आता है ना, तो उसको आप लोग समझना एक ट्रिक्स के माध्यम से कि लास्ट में अगर यम आता है उसको धातु बोलेंगे, और लास्ट में अगर ना आता है तब उसको क्या बोलेंगे, लास्ट में ना आता है उसको अधातु। ठीक है, तो याद रखना बैलेंस करने के लिए लास्ट में अगर यम आता है तो धातु, लास्ट में ना आता है तो अधातु। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं मैग्नीशियम को बैलेंस करते हैं। मैग्नीशियम को बैलेंस करेंगे तो यहाँ मैग्नीशियम देखिए यम आ रहा है ना, मतलब ये क्या है, धातु है। और इस विधि के अनुसार पहले धातु को बैलेंस करना है। तो धातु में देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितना है, 1 है। अब देखिए मैं एकदम वो नहीं बता रहा हूँ, छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग, बड़े क्लास के बच्चे हो। और बड़े क्लास के बच्चे स्टार्ट से एकदम नहीं करते, सीधी हल करते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम कितना है, इधर 1 है, मैग्नीशियम इधर 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, इधर को क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं, और इधर को बोलते हैं उत्पाद। इसमें कई अभिक्रियाएं हैं, संयोजन है, वियोजन है, अपघटन है, द्विविस्थापन है, कई रिएक्शन है। तो यहाँ अभिकारक लेफ्ट साइड को बोलते हैं, राइट साइड को उत्पाद बोलते हैं। चलिए तो बैलेंस करते हैं इसको। तो बैलेंस करेंगे तो मैग्नीशियम कितना है, इधर 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। देखिए मैग्नीशियम में इसलिए पहले गए क्योंकि धातु है। उसके बाद नॉन मेटल में चलते, नॉन मेटल में अगर चलते तो लास्ट में ना आता है, मतलब क्या है, अधातु। तो पहले किसको बैलेंस करेंगे, मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम तो बैलेंस है। ऑक्सीजन में चलते हैं, ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो इधर का जो अभिकारक है उस अभिकारक का कितना लेंगे, 2, और उत्पाद का कितना लेंगे, 1, क्योंकि इधर 1 है। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2। जिधर कम है उधर लिख देंगे। तो कितना आएगा यहाँ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो ऑक्सीजन 2 है, तो इसको गुणा करेंगे तो 2 सामने में लगाएंगे। अच्छा एक बच्चे जो है कई तरह से ऐसे करते हैं, मान के चलिए ये बैलेंस करना है तो ऐसे लगा देते हैं, इस तरह से ऐसे नहीं लगाना है, सामने में ऐसे लगाना है। तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं 2। बैलेंस करके देखो तो मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो अब मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए, 2।
इस तरह से बैलेंस करना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वाह क्या बात है, यहाँ तो दोनों अधातु है। नॉन मेटल में चलेंगे, दोनों अधातु है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 2। इधर कितना है, 1। सीधे लगाइए 2। तो देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 दूनी 4। इधर कितना है, 2 है। इसको आपको 4 बनाना है। कितना चाहिए, 2 चाहिए, लगाइए 2। इस तरह से हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। सरल है। नाइट्रोजन को देखते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये भी है, धातु है। नाइट्रोजन इधर 2 है, नाइट्रोजन इधर 1 है। हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन तो इधर 3 है। कैसे करेंगे, नाइट्रोजन को पहले बैलेंस कीजिए, इधर 2 लगाइए। नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 3 6 हो गया। आपको इसको 6 करना है। कैसे होगा, 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6। इस तरह से ये जो है रिपीट हो रहा है। देखिए नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन तो इसमें नहीं है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है। उसके बाद रिपीट वाली बात आ रहा है, तो देखिए नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2। हाइड्रोजन कितना है, 3 दूनी 6, इधर तो 3 6। इस तरह से। अच्छा आयरन को देखते हैं। आयरन है इसमें। आयरन बोले तो एफी, फेरस, ये कितना है, इधर अभिकारक तरफ 1 है, उत्पाद तरफ कितना है, 3 है। मतलब इधर इसको 3 करने के लिए कितना चाहिए, 3 से गुणा कर दीजिए डायरेक्ट। कितना हो गया, 3 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इधर कितना है, 4 है। सामने में 2 लगाइए। देखिए आप लोग बड़े क्लास के बच्चे हो और इतना सब एकदम समझ में आता है। आप लोग ना इसको याद रखना, ये जो विधि है ना एकदम याद रखना, दिमाग में बिठा के रखना कि मनोहर विधि। मनोहर विधि में सबसे पहले मेटल है, उसके बाद नॉन मेटल है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद फिर सबको क्या करना है, रिपीट करना है। तो यहाँ देखते हैं नेक्स्ट वाले में कार्बन आ गया। कार्बन मतलब न आ गया, न आ गया मतलब क्या है, अधातु। तो कार्बन कितना है, 1 है। कार्बन को देखते हैं, अभिकारक तरफ 1 है। सॉरी नहीं दिखाई दे रहा है क्या, ऐसे कर लेते हैं। कार्बन इधर कितना है, 1 है। कार्बन इधर कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कार्बन के बाद, कार्बन मतलब सॉरी ऑक्सीजन है, नॉन मेटल के बाद में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है। इधर ऑक्सीजन देखो तो 1 और ये कितना हो गया, 2। 2 और 1 3 हो गया। 2 और 1 3 हो गया। ये तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो एक काम कीजिए, इसको बैलेंस करके देखिए। अगर हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन को आप कर सकते हो। जैसे हाइड्रोजन इधर 4 है, तो सामने में कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे, तो 4 तो हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हैं। ये कितना हो गया, 2 हो गया, और ये 2 हो गया, 4 हो गया। सामने में 2 लगाइए भाई, कितना हो जाएगा, 4 हो गया। रिपीट करके देखो, कार्बन 1, कार्बन 1, उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 4, और हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितना है, 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन ये हो गया 2 और धन करके 2, ये भी 4। रिपीट करके देख लिए, हो गया बैलेंस। उसके बाद इधर देखते हैं पोटेशियम। पोटेशियम यम आ गया, यम आ गया मतलब धातु है, यम आ गया मतलब धातु है पोटेशियम। तो पोटेशियम तो 1 है, पोटेशियम 1 है, कोई बात नहीं। क्लोरीन अधातु, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है। ऑक्सीजन इधर कितना है, 3 है। ऑक्सीजन में चलते तो ऑक्सीजन कितना है, 3 है। इधर कितना है, 2 है। तो सामने में काम कीजिए आप लोग, 3 लगाइए इधर। देखिए देखना है, प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। 3 तो कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन इधर ही कितना हो गया, इधर तो ये 2 है, इसको 6 बनाइए, सामने में 2 लगाइए। ऑक्सीजन को देखते हैं, तो ऑक्सीजन का हो गया 3 दूनी 6। इधर ऑक्सीजन हो गया 2 3 6। लेकिन पोटेशियम क्लोरीन कितना हो गया, 2 2 हो गया, सामने में 2 लगाइए। पोटेशियम 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया बैलेंस। कार्बन को देखिए, कार्बन इधर कितना है, तो कार्बन इधर 6 है, हाइड्रोजन इधर 12 है, ऑक्सीजन 6 है। इसमें चलते हैं कार्बन, तो कार्बन नॉन मेटल में आ रहा है, अधातु। कार्बन इधर 6 है, इधर कितना है, कार्बन 2 है, 2 और 1 कितना है, 3 है।
तो इसमें कितना चाहिए आपको, तो सामने में आप 2 लगाइए, कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। इसको 6 बनाना है, इधर 2 लगाइए तो कितना हो गया, 4 और 2 6 हो गया। हाइड्रोजन को देखिए तो हाइड्रोजन का 12 हो रहा है, 2 पंचे 10 या फिर 5 दूनी 10 और 10 और 2 12, ये भी ठीक है। ऑक्सीजन 6, तो ये हो गया आपका 2 और धन करके ऑक्सीजन 4 दूनी 2 दूनी 4, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, यह भी बैलेंस है। कार्बन इधर कितना है, 3 है, कार्बन इधर 1 है, सामने में 3 लगाइए। हाइड्रोजन कितना है, 8 है, इधर कितना है 2 है, सामने में 4 लगाइए, कितना हो गया 4 दूनी 8 है, 3 हो गया। ऑक्सीजन देखिए 2 है, ऑक्सीजन हो गया आपका 4 और प्लस करके 3 दूनी 6, मतलब ये 6 4 10 हो गया, सामने में 5 लगाइए। समझ में आ रहा है, और इसको अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो और अच्छा समझ में आएगा। उसके बाद AgCl है, AgCl में अगर देखते हैं तो Ag सिल्वर, क्लोरीन, सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 है, क्लोरीन 1 है, लेकिन इधर तो क्लोरीन 2 है, इधर कमी है 2 लगाइए। सिल्वर तो हो गया, सिल्वर में 2 लगाइए, बैलेंस हो गया। देखिए सिल्वर 2 है, क्लोरीन 2 है, सिल्वर 2 क्लोरीन 2। इसको देखिए भाई ये महाशय किस तरह से है, तो कापर, कापर क्या है, धातु है। ऑक्सीजन, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। उसके बाद हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। वाह, ये तो बैलेंस है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। इस तरह से आप लोग इसको बैलेंस कर सकते हो, एकदम सरल है। और ऐसी वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर कर देना। जय हिंद, धन्यवाद।